चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ये ग्लोब है ना, ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब है। ये ग्लोब में अक्षांश और देशांतर देखेंगे। चैप्टर दूसरा है, छठा क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी है। कौन सा है? ज्योग्राफी है। पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी कैसा था? गोलाकार नहीं, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं, बिल्कुल उत्तर और दक्षिण पोल पर थोड़ा चपटी है। उत्तर और दक्षिण पोल पर थोड़ा सा चपटा है। मध्य में थोड़ा सा उभरा हुआ, मध्य में थोड़ा सा उभरा हुआ, मध्य में थोड़ा सा उभरा हुआ है। पृथ्वी का लघुत्तम रूप एक वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब है। पृथ्वी का लघुत्तम रूप देखना है, वो भी लघुत्तम रूप एक वास्तविक प्रतिरूप में देखना है। पृथ्वी का लघुत्तम वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब है। ग्लोब, यही ग्लोब से पता चलता है पृथ्वी है। तो पृथ्वी का लघुत्तम रूप एक वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब है। ग्लोब देख सकते हैं, ऐसा ग्लोब होता है जो थोड़ा सा झुकल है। ग्लोब विभिन्न प्रकार के आकार का होता है। ग्लोब अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार का हो सकता है। ग्लोब भले अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार का होता है, लेकिन यहाँ दो प्रकार बता रहा है, बड़ा ग्लोब और छोटा ग्लोब। बड़ा ग्लोब को आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन छोटा ग्लोब को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसको पॉकेट में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा ग्लोब पॉकेट में रख सकते हैं और छोटा ग्लोब गुब्बारे की तरह होता है। इसको छोटा ग्लोब को गुब्बारा ग्लोब भी कहते हैं, गुब्बारा ग्लोब, क्योंकि इसमें हवा भर सकते हैं छोटा ग्लोब में, इसलिए गुब्बारा ग्लोब कहते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होता है, घूमते रहता है स्थिर, जैसे पृथ्वी घूमते रहती है। तो पृथ्वी का ही रूप है, वास्तविक रूप है, लघुत्तम रूप है ग्लोब। तो पृथ्वी नहीं स्थिर है तो ग्लोब भी स्थिर नहीं होता है। ग्लोब को कुम्हार के जो लट्टू और पहिया देखे हैं उस तरह घुमाते हैं। ग्लोब पर देश, महादेश, महाद्वीप, महासागर को सही आकार में दिखाते हैं। देश, महाद्वीप, महासागर सब जगह दिखाते हैं। ग्लोब पर दो बिंदु होते हैं। जैसे सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में रहती है। झुकी हुई अवस्था में देखें, सुई है, सुई देखते हैं, सुई झुकी हुई अवस्था में रहता है। सुई, यही सुई जो है अक्ष का काम करता है, अक्ष का। सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में रहता है, यही अवस्था को अक्ष कहते हैं। सुई जब झुकी हुई अवस्था में रहता है, इसी अवस्था को नॉर्थ और साउथ पोल में जो सुई रहता है, इसी को अक्ष कहते हैं, अक्ष। ग्लोब पर दो बिंदु होता है, दोनों बिंदु से सुई गुजरती है। देखिए ग्लोब पर दो बिंदु, एक दो, दोनों बिंदु से सुई गुजरता है, यानी कि दो को अक्ष हो गया। दो बिंदु होता है, दोनों बिंदु से सुई गुजरती है। नॉर्थ और साउथ ध्रुव कहते हैं इसको। दोनों बिंदु से सुई गुजरता है, इसको नॉर्थ और साउथ ध्रुव कहते हैं। समझने वाली चीज है। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की तरह पश्चिम से पूर्व घुमाते हैं। नोट, पृथ्वी में वास्तव में कोई सुई नहीं है। अच्छा, ग्लोब को हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं पृथ्वी की तरह। भले ग्लोब में सुई होता है, लेकिन पृथ्वी में कोई सुई नहीं होता है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ग्लोब को दो बराबर भाग बांटती है विषुवत वृत्त। एक विषुवत वृत्त होता है ना। ग्लोब को दो भागों में बांटता है, ग्लोब को दो भाग में बांटता है विषुवत वृत्त। ये ग्लोब है, ग्लोब को दो भाग बांटता है विषुवत वृत्त, जो 0 डिग्री होता है, नॉर्थ और साउथ में बांटता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है। विषुवत वृत्त का है, वृत्त एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण में पृथ्वी का आधा भाग उत्तर में, आधा भाग दक्षिण में होता है। इसे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दोनों बराबर आधे भाग है, दोनों बराबर आधे भाग में है।
जो विषुवत रेखा दो बराबर बराबर आधे भाग में बांटता है पृथ्वी को। पृथ्वी पर काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत रेखा कैसा है? ये काल्पनिक वृत्त है, या काल्पनिक रेखा कहिए, काल्पनिक वृत्त कहिए। वृत्त जैसा रहता है इसलिए वृत्त कहते हैं, काल्पनिक वृत्त बना कहते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये विषुवत रेखा वृत्त की तरह है, यही काल्पनिक वृत्त है। फिर 20 डिग्री उत्तरी, 40 डिग्री उत्तरी, 60 डिग्री, 80 डिग्री उत्तर, उसी तरह से नीचे भी होता है। देखिए विषुवत वृत्त जो है काल्पनिक रेखा है या काल्पनिक वृत्त है। उत्तर में दक्षिण में आधे आधे भाग में बांटता है। पृथ्वी पर काल्पनिक वृत्त बनाती है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त से पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति का पता चलता है। विषुवत वृत्त से का पता चलता है, विषुवत वृत्त से पृथ्वी पर कौन कौन सा स्थान है वो अलग अलग स्थान का पता कर लेते हैं। वही विषुवत रेखा से या विषुवत वृत्त से पृथ्वी पर एकरा से पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का स्थिति का पता चलता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक सभी स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश समांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश समांतर रेखा जो है अंश मापते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त को अक्षांश समांतर कहते हैं। ये विषुवत वृत्त हो गया जोड़िए। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक, ध्रुव ऊपर हो गया, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव, सभी समांतर वृत्त, इस सभी समांतर वृत्त है, एक दूसरे के समांतर वृत्त है। इसको अक्षांश कहते हैं, अक्षांश को अंश में मापते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर से लेकर उत्तर या दक्षिण में अक्षांश समांतर वृत्त है। कैसा है? समांतर वृत्त। इसी समांतर वृत्त को अक्षांश कहते हैं, अक्षांश को अंश में मापते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश कहलाता है। विषुवत वृत्त का हो गया शून्य अक्षांश। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के एक वृत्त का 1/4 होता है। विषुवत वृत्त से देखिएगा दोनों तरफ, चाहे उधर या इधर, दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी। विषुवत वृत्त है, मान लेते कि कोई विषुवत वृत्त वाला है 0 है ना। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ उधर और नीचे भी, दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव से उधर से और यहाँ से ध्रुव और यहाँ से इधर ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के एक वृत्त का 1/4 होता है। पृथ्वी के चारों ओर के जितना वृत्त है उस वृत्त का 1/4 होता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश होता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के एक वृत्त का 1/4 होता है। ये कहा दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी जो है ना, पृथ्वी के चारों ओर के एक वृत्त का, चारों ओर एक वृत्त होगा, इसका 1/4 ध्रुव के बीच की दूरी है। ठीक ना, यही कह रहा है। ऐसे भी समझे, यहाँ से यहाँ के विषुवत वृत्त से उधर ध्रुव, विषुवत वृत्त से दक्षिण ध्रुव, पूरे वृत्त का 1/4 है। विषुवत वृत्त का माप 360 डिग्री अंश का 1/4 बराबर 90 अंश होता है। ये 90 ऊपर हो गया, 90 नीचे हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। विषुवत वृत्त का माप 360 डिग्री अंश गुने 60 1/4, 90 अंश होगा। 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को बताता है, और 90 डिग्री अंश साउथ अक्षांश साउथ ध्रुव को बताता है। 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश को और 90 डिग्री अक्षांश साउथ अक्षांश को बताता है। जो पूरे वृत्त, यहाँ से यहाँ तक पूरे वृत्त का 1/4, यहाँ से यहाँ तक वृत्त का पूरे वृत्त का 1/4 है, जो 90 डिग्री के बराबर होता है। विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी के सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश। विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी वाला को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश का मान के साथ उसकी दिशा को नॉर्थ और साउथ भी लिख सकते हैं। नॉर्थ
और साउथ भी लिख सकते हैं। उत्तर में उत्तर और दक्षिण भी लिख सकते हैं। जैसे चंद्रमा चंद्रपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, उत्तरी में है। अब ब्राजील साउथ अमेरिका में पड़ता है। ब्राजील में जाइएगा, अमेरिका में जाएगा तो ब्राजील है। ब्राजील देश में बोलो हॉरिजॉन्ट है, बोलो हॉरिजॉन्ट है। ये साउथ अक्षांश में पड़ता है। दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री के अंश पर है। दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री के अंश पर है। मान लीजिए 20 डिग्री का अक्षांश यहाँ है, साउथ में है, और 20 डिग्री अक्षांश मान लेते कि वो नॉर्थ में है। यहाँ हो गया चंद्रपुर महाराष्ट्र वाला, चंद्रपुर यहाँ है। और बोलो हॉरिजॉन्ट जो ब्राजील अमेरिका में साउथ अफ्रीका में है, यहाँ है। दोनों एक ही अक्षांश पर है, लेकिन एक उत्तर में एक दक्षिण में है। उत्तर में हो गया आपको चंद्रपुर वाला उत्तर में, साउथ में हो गया बोलो हॉरिजॉन्ट। विषुवत दक्षिण में पड़ता है, 20 डिग्री दक्षिण में है। विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में है, और ये विषुववृत्त के 20 अंश से भी है। 20 अंश विषुववृत्त के दक्षिण में पड़ता है, विषुववृत्त के दक्षिण में है, और ये साउथ में है, उत्तर में है। बोलो हॉरिजॉन्ट और चंद्रपुर उत्तर में है और ये दक्षिण में है। विषुवत दूरी जैसे जैसे घट जाता है, विषुवत से दूरी जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश का आकार घटता जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाता है, लिखे बढ़ता है। विषुवत से दूरी जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अक्षांश का आकार घटता जाता है। तो विषुवत रेखा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ गया अक्षांश का आकार छोटा हो गया। सबसे अक्षांश विषुवत, फिर ऊपर छोटा ही, ऐसे ऐसे दूरी विषुवत से दूरी बढ़ रहा है, अक्षांश का मान छोटा होता है, यहाँ 0 हो जाता है। फिर और ध्रुव से जैसे विषुवत की ओर आएंगे तो अक्षांश का मान बढ़ता है, फिर घटने लगता है। इसमें कोई खास नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, रिवाइज कर देना है। अच्छा, अक्षांश है जो समांतर रेखा होता है, दोनों अक्षांश के समांतर रेखा में आता है। दो ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा को बताता है, सप्तर्षि के हेल्प से उत्तर दिशा का पता चलता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। वही ध्रुव तारा जो है, उस ध्रुव तारा से कोण माप करके, ध्रुव तारा से क्या करेंगे, कोण माप लेंगे। माप करके किसी भी स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। किसी भी स्थान का कौन स्थान कहाँ है, उस स्थान पर अक्षांश कितना है, वो अक्षांश का पता कर लेंगे। ध्रुव तारा का कोण माप लेंगे, वो कोण से किसी स्थान का अक्षांश का पता कर लेंगे। इस विषुवत रेखा है, यहाँ कर्क रेखा उत्तर में और मकर रेखा दक्षिण में, ये दोनों के बीच की दूरी को उष्ण कटिबंधीय कहता है। क्यों? कि विषुवत रेखा के नजदीक बहुत ज्यादा धूप रहता है तो उष्ण रहता है, गर्मी रहता है उष्ण पूरा। थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो गर्मी के बगल में है तो उत्तरी शीतोष्ण कहेगा, ठंडा आएगा लेकिन पूरा शीतोष्ण नहीं, पूरा ठंडा नहीं, शीतोष्ण कहेगा। शीत है लेकिन उष्ण है, गर्मी भी है, शीतोष्ण। यहाँ खाली उष्ण था, यहाँ उष्ण है लेकिन शीतोष्ण है, शीत वाला उष्ण है। फिर आगा और ऊपर जाएगा तब की शीतोष्ण, शीत था उष्ण कट जाएगा, खाली शीत बचेगा। उत्तरी शीत कटिबंध, केवल शीत बच जाएगा, शीत। फिर उत्तरी ध्रुव, उसी तरह से नीचे भी है और का। तो पूछेगा उष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री के बीच में पड़ता है। तो शीतोष्ण, उत्तरी शीतोष्ण या दक्षिणी शीतोष्ण, बातें क्या है। शीतोष्ण कटिबंध आपको पड़ेगा 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुववृत्त, उत्तरी ध्रुववृत्त है, और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुववृत्त। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 66.5 23.5 के बीच में जो पड़ता है, दोनों के बीच में, उस शीतोष्ण हो गया। और केवल शीत कटिबंध ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुववृत्त, ये ध्रुव के बीच में है इसलिए उत्तरी ध्रुववृत्त। ध्रुव से लेकर उत्तरी ध्रुव के बीच में 90 से लेकर 66.5 के बीच में आएगा आपको शीत कटिबंध, शीत कोण। उसी तरह नीचे भी है। कर्क रेखा और मकर रेखा को उष्ण कटिबंध,
शीत भी उष्ण भी है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त ध्रुव के बगल में है, इसलिए उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, कर्क रेखा 37, दोनों के बीच में आता है शीतोष्ण कटिबंध। आपको खाली शीत आएगा, उष्ण नहीं आएगा, शीतोष्ण। ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में यानी कि 90 और 66.5 डिग्री के बीच में शीत कटिबंध, उसी से नीचे भी है। यहाँ आके थोड़ा सा मकर लग जाएगा आपका, दक्षिण लग जाएगा, बस मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव रेखा के बीच में 23.5 66, वही शीतोष्ण हो गया। छठा क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर 2 है। महत्वपूर्ण अक्षांश, अक्षांश को समांतर रेखा कहते हैं। ये समांतर रेखा है, अक्षांश है, समांतर रेखा है, अक्षांश है। यहाँ अक्षांश से समांतर रेखा कौन से मापते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ विषुवत वृत्त 0 डिग्री, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री। ये तो है, ये है अक्षांश, है ना। विषुवत वृत्त 90 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव, 3 गो। इसके अलावा और है 66.5 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त। दोनों के उत्तरी तो उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त, 66.5 एक है उत्तरी ध्रुव वृत्त। फिर हो गया 37 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 37 डिग्री मकर रेखा। हो गया, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 7, मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 गो 4 5, ये मकर है, ये मकर है, 5 6 7, वही रेखा है। कर्क रेखा 37 डिग्री उत्तर में, मकर रेखा 37 डिग्री साउथ में, उत्तरी ध्रुव वृत्त 37 डिग्री नॉर्थ में, दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ में है। इतना आपको है ना। 4 गो इम्पोर्टेंट अक्षांश समांतर रेखा यही है, 4 गो यही महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा समांतर होता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध, ताप कटिबंध के देखा जाए, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कह रहा है कर्क रेखा मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इधर से सूर्य जाएगा, है ना, एक बार आदमी के कपार पर पड़ता है, सीधा पड़ता है। इधर से इधर आएगा सूर्य, एक बार आदमी के सिर पर पड़ता है। मान ली कोई आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ जाएगा तो जाहिर से कपार पर सीधे पड़ा, फिर जाएगा उधर, है ना। वर्ष में एक बार जाने में, एक बार फिर आने में। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में के रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, जितना अक्षांश सबके सब पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, और ठीक ऊपर होता है, और इसलिए कर्क मकर रेखा के बीच सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर कर्क मकर रेखा के बीच में ऊष्मा सबसे ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों, क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर एक कर्क रेखा मकर रेखा के बाद इधर, कर्क रेखा मकर रेखा के बाद इधर किसी भी अक्षांश पर सूर्य की किरणें मध्यम पहुंचता है, लेकिन इतना नहीं पहुंचता है, इतना मध्यम पहुंचता है सूर्य की किरणें, और मध्यम पहुंचता है। जाहिर सी बात है, यहाँ की मध्यम पहुंचता है, और दोपहर के समय सूर्य कभी भी सिरे के ऊपर नहीं होता है,
और दोपहर होगा तो सिरा के कपार के ऊपर नहीं देखेगा, यहाँ कपार के ऊपर नहीं देखता है, इसलिए इस एरिया को सूर्य का प्रकाश मध्य पहुंचता है। सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। सूर्य की किरणें यहाँ के बाद कर्क रेखा के बाद तिरछी होता है, मकर रेखा के बाद तिरछी हो जाती है, तिरछी हो जाता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री और कर्क रेखा के बीच यहाँ पर मध्यम सूर्य का प्रकाश पहुँचता है ना, मध्यम सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, जिसके कारण इस एरिया को शीतोष्ण कहते हैं। इस एरिया को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसी तरह से एकरो में है, यहाँ तक तो आदमी पहुँच जाता है सूर्य का प्रकाश तने मैंने खींच के, तो मध्यम हो गया तो शीतोष्ण हो गया है ना, ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी रहेगा। लेकिन यहाँ उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वृत्त लगल है, ये दोनों के बीच में 66 डिग्री और 90 डिग्री, 90 है यहाँ पर 90 डिग्री, ये दोनों के बीच में सूर्य की किरणें कभी पहुँचबे न करता है ना, ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। यहाँ सूर्य की किरणें अधिक, इस एरिया में ज़्यादा ठंडा होता है, इस एरिया में ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए ठंडा है तो शीत होगा, शीत कटिबंध। इसमें सूर्य 36 से ज़्यादा ऊपर नहीं होता है, 36 से ज़्यादा इसमें ऊपर नहीं होता, वही सब यहाँ लिखा है और का देख लीजिएगा। इस एरिया में अधिक ठंडा होता है, इसमें सूर्य 36 से ज़्यादा ऊपर नहीं होता, इसमें 36 से ज़्यादा ऊपर नहीं होता सूर्य, इसलिए ठंडा होता ज़्यादा इसमें। देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? देखिए, पहला बात थोड़ा समझ लेना है कि ये हो गया देशांतर, ये भी 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 देशांतर। ये देशांत हो रहा ऊपर से नीचे है ना, ध्रुव से लेके उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक जो रेखा मिलती है उसे देशांतर कहते हैं, है ना। देशांतर का मान हमेशा बराबर होता है, चाहे इसकी लंबाई देखा जाए या इसकी लंबाई देखा जाए, इसकी लंबाई देखा जाए या इसकी लंबाई देखा जाए या इसकी लंबाई देखा जाए, सबके लंबाई बराबर होता है। अक्षांश की लंबाई बराबर नहीं था, अक्षांश जैसे से ऊपर जा रहा था उसी से घट रहा था। अक्षांश में हम लोग देख रहे थे जैसे से ऊपर जा रहा था छोटे होता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देशांतर में लंबाई बराबर होता और अक्षांश में लंबाई बराबर नहीं होता, वो वृत्त टाइप रहता है। इधर वाला को हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर और इधर वाला को बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। जब इधर आएगा तो पूरब की ओर तो पूर्वी 180 डिग्री देशांतर, पश्चिम में आएगा तो पश्चिमी 180 डिग्री देशांतर। देशांतर जो है सब एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, जहाँ मिलता है वहाँ 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, या 0 डिग्री देशांतर, इसी को यामोत्तर देशांतर बोलते हैं। यामोत्तर बोलो या देशांतर कहो। कहाँ से? प्राइम मेरिडियन से गुजरता है 0 डिग्री यामोत्तर, है ना। या ग्रीनविच बोल सकते हैं इसको, ग्रीनविच। यहाँ पे ग्रीनविच इस लाइन पर है, इसको हम लोग एक तरह से सभी देशांतर में प्रमुख आदमी है, इसलिए प्रमुख यामोत्तर देशांतर बोलते हैं इसको। यामोत्तर देशांतर बोलबे करेंगे, प्रमुख भी बोल सकते हैं। यहाँ से 0 डिग्री जो है यामोत्तर देशांतर कहते हैं, और जो प्रमुख है तो प्रमुख यामोत्तर देशांतर कहते हैं। कुल देशांतर का संख्या 360 है, ऐसे से खींचेगा 360 है, 1 2 3
4 5 ऐसे खींचेगा, टोटल 360 देशांतर ऐसा खिंचाता है। दो देशांतर के बीच की दूरी है ना विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के नज़दीक बड़ा होता है। सबसे दो देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे दूरी होता है। विषुवत रेखा पर सबसे दूरी, जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दो देशांतर के बीच की दूरी घटते जा रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर बढ़ रहे हैं, ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं तो दो देशांतर के बीच की दूरी घटते जा रहा है। और जैसे जैसे ध्रुव से हम लोग विषुवत रेखा की ओर बढ़ रहे हैं तो विषुवत रेखा के बढ़ गया, और बढ़ करके फिर ध्रुव की ओर बढ़ने लगे। तो ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो ध्रुव की ओर जाते दम घटने लगा। तो दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाने पर घटता है, और विषुवत की ओर जाने पर बढ़ता है। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को पूर्वी गोलार्ध, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। लैटिट्यूड में होता है देशांतर। तो कुल अक्षांश 181 अक्षांश की संख्या 181 होता है। एक कुल है ना, अक्षांश की संख्या क्या होता है? 81, 1 2 3 4 गिने का 180 हो गया। 90 गो पर उत्तरी गोलार्ध में, 90 गो दक्षिण गोलार्ध में, 180 हो गया। अब विषुवत रेखा मिला दिया जाए तो 181 हो जाएगा। लेकिन कुल अक्षांश वृत्त पूछेगा, वृत्त तो वृत्त पूछेगा तो वृत्त यहाँ पर जो ध्रुव पर है, ध्रुव पर वृत्त नहीं बनाता है। ध्रुव पर वृत्त नहीं बनाता तो एक ऊपर एक नीचे, घटा दीजिए 2 गो तो 181 में से 2 घट ले 179 गो कुल अक्षांशी वृत्त है। चलिए हम लोग देशांतर के बारे में देख रहे थे। देशांतर क्या है एक थोड़ा समझ लेना है। पर देशांतर यही है लाइन 180 डिग्री देशांतर। यहाँ जहाँ मिलता है सभी देशांतर अंतिम छोर पर मिलता है, उसे 0 डिग्री देशांतर या एमोतर कहते हैं। ये हो गया 180 डिग्री देशांतर। ये जो लाइन है 180 डिग्री देशांतर है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से गुजरती है। DDL ITL इंटरनेशनल डेट लाइन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने पर डेट चेंज होता है, लंदन से गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर लंदन से गुजरती है, लंदन से। और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से गुजरता है। चलिए देखते हैं देशांतर क्या है। देशांतर लिख कर दे देते हैं। देशांतर से किसी स्थान की स्थिति जानते हैं। कोई भी स्थान है, उस कहाँ स्थान है उसकी स्थिति जान सकते हैं, और अक्षांश से भी जानते हैं। दोनों मिला के जान लेते हैं। अक्षांश के साथ दोनों को मिला के पता कर लेते कि कौन जगह कहाँ पर है। टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में है, और मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में है। टोंगा द्वीप जब प्रशांत महासागर में आता है और मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में है, तो दोनों टोंगा और मॉरिशस दोनों एक ही अक्षांश पर है, एक ही अक्षांश पर है जो 20 डिग्री दक्षिण में है। दोनों क्या है? एक ही अक्षांश पर है, और एक ही अक्षांश का बताइए 0 डिग्री है। मान लेते कि ये आपको 20 डिग्री दक्षिण में है ना, 20 डिग्री देशांतर से और अक्षांश से दोनों से हम लोग क्या मापते हैं? किसी स्थान की स्थिति जानते हैं। टोंगा द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। मॉरिशस द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर। दोनों कितना अक्षांश पर है? देशांतर ने कितना अक्षांश पर? 20 डिग्री दक्षिणी में। दोनों एक ही अक्षांश पर है, वो भी 20 डिग्री दक्षिणी में, 20 डिग्री साउथ में है। इनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर इनके स्थान की दूरी कितनी है। पूर्व और पश्चिम की ओर स्थान की दूरी कितना है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा है। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा जो है उसको कहते हैं यामोत्तर। पूर्व और पश्चिम की ओर,
पूर्व और पश्चिम की ओर इनके स्थान की दूरी कितनी है। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव जोड़ने वाली रेखा है ना, और पूर्व और पश्चिम की ओर इनके स्थान की दूरी कितनी है, इसी से पता करेंगे ये दोनों का सही स्थान। देखिए देशांतर देख रहे हैं, देशांतर के इसी को कहते हैं यामोत्तर। देशांतर के बीच की दूरी को अंश मापते हैं। देशांतर जो देशांतर है, ये भी देशांतर है, ये भी देशांतर, दोनों के बीच की दूरी को अंश मापते हैं। अंश में मापते हैं, अंश में डिग्री में, अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बांट देते हैं। अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में बढ़ते हैं। देशांतर अर्धवृत्त होता है। देशांतर कैसे देखने लगा, अर्धवृत्त जैसा है। देशांतर अर्धवृत्त होता है और जबकि अक्षांश वृत्त होता है। देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव तरफ जाने पर घटता है। ध्रुव तरफ जाएगा है ना, देखिए घट रहा एक बिंदु भाग मिल गया। ध्रुव पर शून्य हो जाता है, ध्रुव पर एकदम शून्य हो जाता है। देशांतर के बीच, दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव पर शून्य, जीरो हो जाता है। देशांतर के बीच की दूरी बराबर नहीं होता है। दो देशांतर के बीच की दूरी बराबर नहीं होता है। यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ। क्यों? क्योंकि ध्रुव के जाने पर दूरी कमता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान, अक्षांश कहेगा तो दोनों के बीच की दूरी समान होता है। सभी देशांतर की लंबाई बराबर होता है। इस देशांतर की लंबाई बराबर होता है, देशांतर की लंबाई बराबर होता है। इसलिए मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन होता है ना। दो देशांतर की दूरी लंबाई का होता है, लंबाई बराबर होता है, इसलिए मुख्य संख्या में इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सभी देशांतर की लंबाई का होता है, बराबर होता है, इसलिए मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन होता है। और कठिन था इसलिए सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से गुजरता है, वही ग्रीनविच से गुजरने वाला यामोत्तर से पूर्व पश्चिम से गिनती शुरू करें। ग्रीनविच जो यामोत्तर गुजरता है, ग्रीनविच से गुजरने वाला यामोत्तर है, ऐसा यामोत्तर जो ग्रीनविच से गुजरता है। यहाँ से ग्रीनविच से गुजरने वाला यामोत्तर से पूर्व से लेकर पश्चिम से, पूर्व और पश्चिम से गिनती शुरू करें। पूर्व और पश्चिम से गिनती शुरू करें। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा गया। ये जो है, इसके पूर्व में, इसके पश्चिम से गुजरने वाला यही रेखा को हम लोग प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। यही प्रमुख यामोत्तर जो है आपको ग्रीनविच से गुजरता है ना, ग्रीनविच उससे गुजरता है प्रमुख यामोत्तर। तो प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच से गुजरता है, जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला में है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, सभी देशांतर की लंबाई बराबर नहीं होता है, इसलिए मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था सभी देशांतर को। इसलिए सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच से गुजरने वाला जो यामोत्तर है, ग्रीनविच से गुजरता है, ग्रीनविच से गुजरता है। ग्रीनविच से गुजरने वाला यामोत्तर जो है, यही ग्रीनविच से गुजरने वाला यामोत्तर जो है, इसके पूर्व और पश्चिम से, यही ग्रीनविच से गुजरने वाला यामोत्तर जो है, यही यामोत्तर से है ना, यानी कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम से, ग्रीनविच से गुजरने वाला यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम से गिनती शुरू करना है। इसी को यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, है ना। यही यामोत्तर हो गया है ना, जो ग्रीनविच से गुजरता है पूर्व पश्चिम से। ग्रीनविच से गुजरने वाला यामोत्तर से पूर्व पश्चिम से, ग्रीनविच से गुजरता यामोत्तर, इसके यामोत्तर से पूर्व पश्चिम से गिनती शुरू करना है, पूर्व से पश्चिम से गिनती शुरू करना है। इसी को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री होता है। देखिए प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री होता है ना। प्रमुख
यामोत्तर का मान 0 डिग्री होता है। एक भले ही दाएं तरफ 180 हो जाए 180 होगा, प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री होता है। जो ग्रीनविच से गुजरता, कहा प्राइम मेरिडियन कहो, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से गुजरता ही है। एक पूर्व पश्चिम से चलना है, ये 0 डिग्री का वैल्यू होता है का। एक इधर 180 हो जाएगा 180 होगा। जो ग्रीनविच जो है प्रमुख यामोत्तर, इसके 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम से गुजरना है, यहीं से गिनती शुरू करना है। यही प्रमुख यामोत्तर है, यही प्रमुख यामोत्तर है। यही प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री यामोत्तर का देशांतर है। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर है। इससे 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। इसके 180 डिग्री प्रमुख यामोत्तर जो है, इसके 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। तो ग्रीनविच यामोत्तर जो है 0 डिग्री होता है। एक ग्रीनविच यामोत्तर से ही 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। यही प्रमुख यामोत्तर है। 180 डिग्री यामोत्तर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है। और 180 ग्रीनविच यानी कि यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर और प्लस में 180 डिग्री यामोत्तर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है और पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। कहने का मतलब है ना, 180 डिग्री यामोत्तर इधर हो गया और 180 डिग्री यामोत्तर ये हो गया और प्रमुख यामोत्तर ये वाला हो गया। दोनों मिल करके पृथ्वी को 2 समान भागों में, इधर आधा समान इधर आधा समान भाग बढ़ता है और वो पूरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में बढ़ता है। वही कह रहा, प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर होता है जो ग्रीनविच से गुजरता है। ये प्रमुख यामोत्तर और 180 डिग्री पूर्व पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर से 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर प्लस में 180 डिग्री यामोत्तर, चाहे पूर्व पश्चिम दोनों से कोई रहे, दोनों पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है और पूरी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है, पूरी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर, वैसा यामोत्तर जो 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिमी वाला यामोत्तर एक ही रेखा पर होता है। कौन सा रेखा? एक ही रेखा पर होता है। 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर दोनों एक ही रेखा पर रहता है। 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। देशांतर और अक्षांश से किसी स्थान का पता कर सकता है ना। देशांतर अक्षांश दोनों से स्थान का पता कर ले। जैसे धुबरी असम में पड़ता है। धुबरी कहाँ पड़ता है? असम में। वो 26 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। कहने का मतलब है ना, धुबरी जो है 26 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की बात हो रहा है, तो 26 डिग्री नॉर्थ अक्षांश विषुवत रेखा है। जिसको विषुवत रेखा को हम लोग एक और नाम है, क्या नाम है? भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो विषुवत रेखा मान लेते 26 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, ठीक, और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 20 हो गया, देख लीजिए ना, है 26 90, इस तरह से 90 डिग्री मान लेते कि ऐसे गुजरा और 26 डिग्री अक्षांश ऐसे गुजरा और 90 डिग्री देशांतर ऐसे गुजरा और दोनों टक्कर गया तो यही को 26 डिग्री नॉर्थ 26 डिग्री पूर्वी देशांतर में धुबरी पड़ गया। धुबरी है जो असम में पड़ता है। देशांतर और समय देखते हैं। समय को, कोई भी समय है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन, तो सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा ग्रह की गति है ना। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो है से पृथ्वी चंद्रमा ग्रह की जो गति है वही गति है, इससे अच्छा कोई नहीं है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त रोज होती है और सूर्योदय सूर्यास्त रोज होती है। इसलिए पूरे विश्व में
सूर्योदय और सूर्यास्त एक समय होता है, समान समय में होता है। इसलिए पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन यही है। पृथ्वी गति, चंद्रमा और 2 ग्रह गति, सबसे अच्छा यही है समय का निर्धारण करने का तरीका। स्थानीय समय का अनुमान, स्थानीय समय जैसे औरंगाबाद का स्थानीय समय, उसका अनुमान लगाना चाहते हैं तो सूर्य द्वारा बनने वाला परछाई से कर सकते हैं। सूर्य के द्वारा जो परछाई बनता है उसी से हम स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे औरंगाबाद में जो दोपहर का सबसे लंबा होता है, दोपहर में सबसे छोटी परछाई होता है सूर्य का, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबा परछाई होता है ना। स्थानीय समय का पता हम लोग सूर्य के द्वारा बनने वाले परछाई से करते हैं। स्थानीय समय का पता दोपहर में सबसे छोटी परछाई और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सबसे लंबा परछाई, इसी से परछाई से पता कर लेते हैं स्थानीय समय। ग्रीनविच पर स्थित ग्रीनविच यहाँ है और प्रमुख यामोत्तर या देशांतर कह रहा है। ग्रीनविच पर स्थित, इस पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय ग्रीनविच पर स्थित है प्रमुख यामोत्तर, ग्रीनविच पर स्थित है प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उच्च बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। कहने का मतलब है ना, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर ही है। इस पर सूर्य जिस समय आकाश के जिस समय मान लें कि यहाँ मान लें है ना, इस समय मान लें तो यही समय है, इस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा सूर्य। आकाश में इस समय आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होगा सूर्य, तो उस समय यामोत्तर पर दोपहर होगा। अगर सूर्य इस बिंदु पर सबसे ऊंचा बिंदु है तो समझिए कि दोपहर यहाँ बचेगा। वही कह रहा ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर, ग्रीनविच पर स्थित है 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु, मान लीजिए इस समय आकाश में ऊंचे बिंदु पर होगा, यहाँ पर होगा, उस समय यामोत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगा। यहाँ हूँ दोपहर होगा। कब? जब प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य उच्चतम बिंदु पर होगा, तो इस स्थान पर मान लें कि सूर्य उच्चतम बिंदु है तो समझे कि सगरो दोपहर होगा। यह स्थान पर उच्चतम बिंदु है तो समझे कि सगरो दोपहर होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं, जो स्थान ग्रीनविच से पूर्व में होगा उस समय आगे होगा। ग्रीनविच जो है ग्रीनविच से पूर्व में होगा, ये वो आगे होगा, और ग्रीनविच से पश्चिम होगा जो स्थान वो पीछे होगा। चित्र 2.8 देख लीजिएगा। समय का अंतर की दर की गणना, समय के अंतर के दर की गणना। पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, यानी कि 360 डिग्री अपने अक्ष पर घूम जाती है। 24 घंटा में 360 डिग्री अक्ष पर, 1 घंटा में 360 बराबर 24 बराबर 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटा यहाँ 60 मिनट बराबर 1 घंटा बराबर 15 डिग्री है ना। और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटा में 15 डिग्री, 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसलिए ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेगा ना, दोपहर के 12 बजेगा ग्रीनविच में है ना। मान लीजिए ग्रीनविच यहाँ ग्रीनविच है, मान लीजिए यहाँ का दोपहर का 12 बजता है, मान लेते हैं 12 बज रहा। कितना बज रहा है? 12 बज रहा। ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में यहाँ 12 बज रहा है, मान लें कि यहाँ 12 बज रहा। ठीक, दोपहर है, कहा दोपहर है, 12 बज रहा है यहाँ पर। तो समझिए कि ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में 15 डिग्री पूर्व देखना चाहते हैं, 15 डिग्री पूर्व देखना चाहते हैं
तो 15 डिग्री पूर्व में मान लेते हैं, तो 15 डिग्री में 1 घंटा होता, 12 अब 1 13 बज जाएगा, लेकिन 15 गुना 4 ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में टाइम होगा 15 गुना 4, क्या 15 डिग्री और 15 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, 2 डिग्री में 2 गुने 4, 15 डिग्री में 15 चौके 60 मिनट घूमेगा, यानी 1 घंटा आगे हो जाएगा, 1 घंटा आगे हो जाएगा यहाँ से। उसी तरह से यानी कि 1 बजेगा, दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 1 बजेगा। उसी तरह से पश्चिम में जाएगा, 15 चौके 60 मिनट होगा, 1 घंटा होगा, लेकिन पीछे होगा 1 घंटा, जो 11 बजेगा। कितना बजेगा? 12, इधर 1 बजेगा, 1 बजे दोपहर हो जाएगा, इधर 11 बजे सुबह हो जाएगा, तो सुबह इधर दोपहर हो जाएगा। इसलिए ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगा। ग्रीनिच पर मान लेते हैं कि है ना, दोपहर के 12 बज रहा है, यहाँ पर है दोपहर के 12 बज रहा होगा, तो उस समय 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर ग्रीनिच यही है ना, या प्रमुख या मूत्र यही है। इस पर अगर दोपहर का 12 बजता है, समझिए कि 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगा, आधा रात्रि चलेगा। वही कह रहा है, ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। जिस स्थान पर जब सूर्य आकाश में, मान ली कोई स्थान, मान लेते स्थान पर सूर्य यहाँ है, आदमी यहाँ है, इस स्थान पर, जिस स्थान पर सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु यही होता है दोपहर में, उच्चतम बिंदु पर हो तो दोपहर में समय 12 बजते हैं। तब उच्चतम बिंदु है तो समझिए 12 बजेगा। इस समय घड़ी में जो समय दिखता है, जो समय दिखता है स्थानीय समय कहलाता है। जिस समय सूर्य उच्चतम बिंदु पर होता है, जिस स्थान पर, मान लें औरंगाबाद है, औरंगाबाद में सूर्य मान लेते हैं कि उच्चतम बिंदु पर, इस स्थान का स्थानीय मान कहते हैं। घड़ी में जो समय दिखाता है इस समय 12 बजेगा, उसमें 12 बजता है इस समय, उसी को स्थानीय समझते हैं। देशांतरीय एवं उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय पर समान कब होता है? स्थानीय समय समान कब होता है? स्थानीय समय पर नहीं लगाओ, स्थानीय समय समान कब होता है? तो देशांतरीय एवं उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। देशांतर जहाँ रहेगा, हाँ, यहाँ पर स्थानीय समय समान होता है। क्यों? कि इस समय उच्च बिंदु पर रहेगा तो सूर्य, तो यहाँ हम स्थानीय समय समान होगा। जिस अंश पर जब सूर्य आकाश में उच्च बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय 12 बजता है। इस समय उच्च बिंदु पर सूर्य है, इस समय 12 बजेगा। घड़ी में जो समय दिखता है इस समय वही स्थानीय समय। स्थानीय समय समान कब होता है? देशांतरीय एवं उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। देशांतरीय एवं उत्तर है, इस समय सूर्य का उच्च बिंदु यहाँ है, तो यहाँ वाला स्थान का स्थानीय समय 12 बजेगा, स्थानीय समय समान होगा। ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगा। जिस स्थान पर सूर्य उच्च बिंदु पर होता है उस स्थान का घड़ी में उस समय इस घड़ी में स्थानीय समय कहलाता है। स्थानीय समय या देशांतरीय या उत्तर पर समान होता है। स्थानीय समय देशांतरीय या उत्तर पर समान होती है। अगर इस घड़ी पर 12 यहाँ बज रहा है ना दोपहर के, तो समझिए कि यहाँ 12 बजेगा, लेकिन 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगा। देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है और विशुद्ध वृत्त भी सबसे बड़ा वृत्त होता है विशुद्ध वृत्त, है ना। और देशांतर रेखा की लंबाई समान होता है।
180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री जो देशांतर है आईडीएल बताता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन। आईडीएल बताता है 180 डिग्री देशांतर को, और 0 डिग्री देशांतर बताता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। समय रेखा मतलब आईटीएल, इंटरनेशनल टाइम लाइन। आईडीएल है डी से डेट 180, डी में 0 लग रहा है देखने में तो 0 हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। टाइम समय को बताता है। आईटीएल मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर को। आईडीएल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को। मानक समय का होता है देश के मध्य भाग से, कोई भी देश रहेगा जैसे भारत है, भारत के मध्य भाग से गुजर रहा है मानक समय, तो जिस स्थान से गुजरता है, बीचों बीच से गुजरता है यामोत्तर, भारत के मध्य से गुजरने वाला यामोत्तर, मतलब कोई भी देश के मध्य से गुजरता है जो यामोत्तर, वही यामोत्तर उस स्थान का मानक समय कहलाता है। जिस स्थान से गुजरता है यामोत्तर वही कह रहा है मानक समय। देश के मध्य से गुजरता है और देश के मध्य भाग से गुजरने वाले यामोत्तर को स्थानीय समय को देश का मानक समय कहते हैं। यामोत्तर जो है जिस देश से गुजरता है यामोत्तर रेखा, उस देश का स्थानीय समय को हम लोग पूरे देश का मानक समय मानते हैं, पूरे देश का मानक समय मानते हैं। मतलब देश के मध्य भाग से गुजरने वाले यामोत्तर को स्थानीय समय कहते हैं। सही बात है, स्थानीय समय कहते हैं जिस देश से गुजरता है जो यामोत्तर, उस देश को कहते हैं, उस देश को कहते हैं मानक समय। यामोत्तर रेखा या स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मानते हैं। यामोत्तर जो है जिस देश से गुजरेगा उस देश को पूरे देश का मानक समय का मानते हैं। जैसे मानक समय यही है, देश के मध्य भाग से गुजरता है और यामोत्तर गुजरता है मध्य भाग से, यामोत्तर गुजरता है मध्य भाग से, और यामोत्तर गुजरता मध्य भाग से कहाँ से गुजरता है, जिस देश से गुजरता है और बीच बीच गुजरता है उस देश को बोलते हैं, है ना। मानक समय यही है। भारत में मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर पूरा है, देखिए पूरा नक्शा है, पूर्व में है, उत्तर है, पूर्व है, तो ये पूरा देशांतर के अनुसार देखा जाए पूर्व में है, गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है, और पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर है ना गुजरात, इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश। 5 राष्ट्र से गुजरता है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से 5 राष्ट्र से गुजरता है, 5 राष्ट्र से गुजरता है। इन दोनों में 3 डिग्री का अंतर होता है लगभग, इसलिए 1 घंटा का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कच्छ में 3 डिग्री का अंतर होता है। बर्फीले देश जहाँ रहेगा वो कह रहा है कुछ देश का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, इसलिए अधिक मानक समय होता है। देशांतरीय विस्तार कोई देश का ज़्यादा होता है, इसलिए मानक समय भी कोई ज़्यादा होता है। जैसे बर्फीली देश अंटार्कटिका बर्फीली देश है, यहाँ पर मानक समय, अंटार्कटिका बर्फीली है और विशाल भी है, इसलिए यहाँ 10 टाइम जोन है, यहाँ 10 मानक समय है, 10 टाइम जोन है। ब्रिटेन में 9 गो टाइम जोन है, 9 गो टाइम जोन है। ब्रिटेन 9 अलग है, 9 ब्रिटेन 9 टाइम जोन। ऑस्ट्रेलिया 8 गो टाइम जोन। डेनमार्क 5 गो टाइम जोन। डेनमार्क छोटा देश है। अंटार्कटिका बर्फीली देश है, विशाल है, इसलिए 10 गो। और ब्रिटेन में 9 लगल है, इस ब्रिटेन 9 से 9 हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया 8 गो। डेनमार्क 5 गो। मानक समय देखा जाए तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी है, 82.5 डिग्री पूर्वी पे है भारत का समय। इसलिए भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और ग्रीनविच मीन टाइम क्या हो गया, जो 0 डिग्री देशांतर है, यानी 0 डिग्री से का ही 5.5 घंटा आगे भारत है। कुछ देश का देशांतर विस्तार अधिक तो मानक समय भी अधिक होता है।
जैसे ग्रीनविच की बात रही ना, देखिए ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर है, ये है ग्रीनविच है। ग्रीनविच मीन टाइम है जो 0 डिग्री देशांतर को कहता है। 0 यहाँ इधर 1 2 3 माइनस समझा रहा है, प्लस 1 2 3 तो 0 हो गया। ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री इंग्लैंड से गुजरता है ना, इंग्लैंड से देख रहे हैं ना, जिस ग्रीनविच टाइम हो गया इंग्लैंड से गुजर रहा है। तो देशांतर है ना, जबकि इधर भारत पड़ता 5.5 घंटा आगे, कितना है भारत में 5.5 घंटा आगे चलता है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अंटार्कटिका में यही पड़ता है जो ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर 10 गो टाइम जोन है। यहाँ टाइम जोन माइनस में जा रहा है, कहा बता रहा है माइनस में, क्योंकि इधर ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे जाएगा, पश्चिम में माइनस में आता है। तो मानक समय देश के मध्य भाग से गुजरता है, और देश मध्य भाग से पश्चिम गुजरता है यामोत्तर, है ना, यामोत्तर। देश के मध्य भाग से गुजरने वाले यामोत्तर के स्थानीय समय, वहाँ का स्थानीय समय को देश का मानक समय कहते हैं, देश का मानक समय कहते हैं। यामोत्तर रेखा जिस देश से गुजरता है उस देश का स्थानीय समय को पूरे देश का, वही देश के इंडिया से गुजरता है तो इंडिया का पूरे देश का मानक समय मानते हैं। जैसे मानक समय यहाँ से गुजर रहा है, भारत के बीच से गुजर रहा है, 82.5 डिग्री है भारत का मानक समय, पूर्वी देशांतर। यही यामोत्तर है जो बीच से गुजरता है देश के, यही स्थानीय समय हो गया। और ये जो स्थानीय समय है यहाँ का, पूरे देश का स्थानीय समय मानना, ये पूरे देश, इस देश का जहाँ से गुजरेगा उस जगह का स्थानीय समय है, उस जगह का स्थानीय समय है। लेकिन स्थानीय समय को ये पूरे देश का मानक समय हो जाता है। एक और जुट गया, जैसे अंटार्कटिका में 10 गो टाइम जोन है, तो ब्रिटेन में 9 गो है, ऑस्ट्रेलिया में 8 गो है, डेनमार्क में 5 गो है। एक रूस आता है, रूस में 11 मानक समय या टाइम जोन है, रूस में 11 मानक समय या टाइम जोन है। पृथ्वी एक घंटा वाले 24 क्षेत्र में बढ़ जाता है, 1 घंटा कर करके 24 क्षेत्र में समय जोन क्षेत्र में बढ़ जाता है। 1 2 3 4 ऐसे 24 समय क्षेत्र में बढ़ जाता है। प्रत्येक समय क्षेत्र जो है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री का, यह 15 डिग्री का, यह भी 15 डिग्री का, यह भी 15 डिग्री का देशांतर क्षेत्र का घेरता है, देशांतर क्षेत्र घेरता है। मानक समय देखा जाए तो भारत में मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, अक्षांश देशांतर है। भारत का समय, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कुछ देश का देशांतर विस्तार अधिक है, इसलिए मानक समय भी अधिक होता है। जैसे देख लीजिए, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक समय माना गया है, मानक यामोत्तर मानते हैं या मानक समय कहते हैं, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशों से गुजरती है। मानक समय क्यों लेते हैं, वही है, ऊपर भी है। अलग अलग यामोत्तर पर, अलग यहाँ यामोत्तर, कुछ यामोत्तर अलग अलग है। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है ना। अलग अलग यामोत्तर पर, जैसे यहाँ यामोत्तर अलग रहेगा, यहाँ अलग रहेगा, यहाँ अलग रहेगा, यामोत्तर सभी खींचे, यही यामोत्तर है, यही यामोत्तर, यही यामोत्तर। अलग अलग यामोत्तर पर अलग अलग स्थान स्थित है, इसलिए स्थानीय समय में अंतर होता है। यहाँ स्थानीय समय में अंतर हो जाता है, तीनों में अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थान रहता है, वह स्थान का स्थानीय समय में अंतर होता था, इसलिए एक मानक समय मान लिया गया है। ये द्वारका गुजरात में पड़ता है, और डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है, स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। द्वारका हो गया गुजरात में, यहाँ 68 डिग्री, और डिब्रूगढ़ हो गया असम में, है ना, यहाँ दोनों में स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, दोनों में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, इसलिए
है ना, मानक समय माना जाता है फिक्स, ताकि अंतर ना होवे। लंदन में 2 बजेगा क्रिकेट शुरू होगा, तो भारत में 2 प्लस 5.5 घंटा आगे होगा, यानी कि 7:30 बजे शुरू होगा शाम के। पीएम होगा तो पीएम में 5.5 घंटा आगे जोड़िएगा, हो जाएगा। क्यों? भारत का मानक समय, क्योंकि भारत का मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री 1 से 5.5 घंटा आगे है भारत। क्वेश्चन है कि प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? तो प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री होता है। कैसे सुनिए, ये है आपको प्रमुख यामोत्तर, जो 0 डिग्री होता है यही प्रमुख यामोत्तर। इसको यामोत्तर या देशांतर कहते हैं या प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ऐसे यामोत्तर यह हुई है, ये भी सब है, लेकिन मेन आदमी इसलिए प्रमुख यामोत्तर इसी को कहते हैं। यामोत्तर या देशांतर कहते हैं इसको। ये प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से गुजरता है 0 डिग्री, है ना। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से निकलता है, कुल देशांतर 360 डिग्री होता है। ऐसे देशांतर के संग 360 बनता है। और प्रमुख यामोत्तर देशांतर 0 डिग्री होता है। देखिए, प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है, हो गया। प्रमुख यामोत्तर से 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर से 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम की गणना करते हैं। 180 प्रमुख यामोत्तर माने 0 डिग्री और 180 डिग्री यामोत्तर दोनों मिल करके पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है और पूरे गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। इस प्रकार हम प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देख लिए। अब अगला है, शीत कटिबंध के नजदीक पाया जाता है कौन? ऑप्शन का सर देखना है। शीत कटिबंध जो है किसके नजदीक पाया जाता है? ऑप्शन का सर मानना है। तो कार्क, ध्रुव, विषुवत देखते हैं। देखिए, शीत लिखल है। शीत कटिबंध किसके नजदीक है? तो शीत कटिबंध सबसे नजदीक देखा जाए तो इधर से आपको ध्रुव के पास है। उष्ण कटिबंध के पास भी है, लेकिन सबसे नजदीक ध्रुव के पास है। तो इस प्रकार हम लोग शीत कटिबंध देखे, किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुव के पास। विषुवत वृत्त बहुत दूर हुआ था, कर्क बहुत दूर था, है ना। विषुवत वृत्त बहुत दूर था और कर्क भी बहुत दूर था। सबसे नजदीक ध्रुव है। यहाँ से आएंगे तो 90 और 66 के 67 जोड़िए ना, कितना हो जाएगा? 70 रहता तो 33 का अंतर है। और यहाँ से तो जोड़िएगा, है ना। शीत कटिबंध आपको पड़ जाएगा 23 दूनी 6 50 और 30 80 40 2 6 66। देख लीजिएगा, मतलब इस 37 के लगभग 33 का अंतर है, ये आपको 40-50 का अंतर है। तो नजदीक हो गया शीत कटिबंध के नजदीक ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव है या दक्षिण ध्रुव है, दोनों में से कोई। इसके अनुसार शीत कटिबंध दक्षिण ध्रुव, इसके अनुसार शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव। देशांतर की कुल संख्या 360 डिग्री होता है। कुल अक्षांश का है तो 181 होता है। कुल अक्षांश की संख्या 181 होता है। और कुल अक्षांश वृत्त की संख्या, वृत्त लग जाएगा, अक्षांश की संख्या 181 है। अक्षांश वृत्त लग जाएगा या रेखा लग जाएगा तो 179 हो जाएगा। 2 घट जाता है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर नीचे वाला 2 घट जाता है, 179 होता है। अंतर्राष्ट्रीय दूसरी रेखा 180 डिग्री जो देशांतर है लंदन से गुजरती है, ग्रीनविच से या ग्रीनविच से गुजरती। ग्रीनविच से 0 डिग्री में गुजरता है जी। 180 जो है लंदन से गुजरता है। 180 है जो तिथि को बताता है और 0 डिग्री समय को बताता है। तो कुल देशांतर हो गया 360। तो देशांतर की कुल संख्या 360 होता है। खाली जगह दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ? देशांतर की कुल संख्या 360 डिग्री हो गया। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है
दक्षिण ध्रुव है तो दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण ध्रुव स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में, हो गया। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड 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 किसका जाल है? यहाँ देख लीजिएगा, जो है ग्रिड, जो है ग्रिड, ग्रिड खाली जगह किसका जाल है तो पता नहीं। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री पर है ना, साउथ पर स्थित है। भारत का मानक यमोत्तर है, भारत का मानक यमोत्तर, भारत का मानक यमोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यामोत्तर को खाली जगह नाम से जानते हैं, तो यामोत्तर कहिए एकरा या देशांतर कहिए, बात है क्या है। देशांतर कहिए, यामोत्तर का 0 डिग्री होता है, यामोत्तर या देशांतर है क्या है। तो यामोत्तर को हम लोग देशांतर नाम से भी जानते हैं, जो 0 डिग्री होता है। देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ घटती है, देशांतर, दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव तरफ घट जाता है। देख लीजिए, उत्तरी ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में? उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ गोलार्ध में है। सवाल कर रहा है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो पृथ्वी का सही आकार नहीं है, सही आकार यही है कि चपटा है बीच में। पृथ्वी जो पृथ्वी है गोलाकार नहीं है, है ना, गोलाकार नहीं है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ा सा चपटा है, उत्तरी और दक्षिण पोल पर थोड़ा सा चपटा है, मध्य में थोड़ा मध्य उभरा हुआ है। और पृथ्वी का लघुत्तम रूप एक वास्तविक प्रतिरूप क्या है? पृथ्वी का लघुत्तम रूप वास्तविक रूप ग्लोब है, ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब तो पढ़िए, ग्लोब जब पृथ्वी का एक लघुत्तम और एक वास्तविक रूप ग्लोब होता है पृथ्वी का। पृथ्वी ग्लोब विभिन्न प्रकार के आकार का होता है, अलग अलग प्रकार का अलग आकार का हो सकता है। ग्लोब 2 प्रकार के ऐसे बड़े प्रकार होता है, कम से कम बड़ा ग्लोब, छोटा ग्लोब, जिसे गुब्बारों वाला ग्लोब कह सकते हैं, जो पॉकेट में लेकर चलते हैं, जिसमें हवा भरते हैं। बड़ा ग्लोब को आसानी से एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, और छोटा ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ग्लोब जो स्थिर नहीं होता, हमेशा घूमते रहता है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर। ग्लोब को कुम्हार के लट्टू के पहिए की तरह घुमाते हैं। ग्लोब पर देश, महादेश, महासागर को सही आकार बताता है। ग्लोब पर 2 बिंदु होता है ना, 2 बिंदु होता है। यही दोनों बिंदु जो है, 2 बिंदु होता है, 2 बिंदु से सुई गुजरती है। 2 बिंदु से कौन सा गुजरती है? सुई गुजरती है। यही सुई को हम लोग अक्षांश कहते हैं। यही सुई जो अक्षांश है, उत्तर और साउथ को ध्रुव पर मिलता है दोनों। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की तरह पश्चिम से पूर्व घुमाते हैं। पृथ्वी में वास्तविक कोई सुई नहीं होता है। ग्लोब को दो बराबर भाग में बांटता है। विषुवत रेखा काल्पनिक रेखा होता है। देखिए, सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में रहता है, उसे अक्ष कहते हैं। सुई ये दोनों सुई जो है झुकी अवस्था में है, इसी को अक्ष कहते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान यही है कि 23.5 डिग्री उत्तर में है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से है? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध यही है। एगो हो गया उष्ण कटिबंध, है ना, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, उष्ण के बगल में शीत भी, उष्ण भी है, शीतोष्ण, फिर शीत कटिबंध। यही 3 को ताप कटिबंध। 1 2 3, 1 2 3। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हो गया। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है? अक्षांश और देशांतर रेखा बताना है। देखिए, देशांतर के बारे में क्या है? किसी स्थान देशांतर से किसी स्थान की स्थिति जानते हैं, अक्षांश से भी, दोनों मिला के किसी चीज के स्थान का जगह का स्थान की स्थिति जानते हैं। टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में, मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में,
दोनों 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। इनके सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव इधर ला और दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, इन दोनों को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा है ना, रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर, इस संदर्भ रेखा पूर्व और पश्चिम की ओर, पूर्व तथा पश्चिम की ओर इनकी स्थान की दूरी कितनी है, पूर्व से और पश्चिम की ओर स्थान की दूरी क्या है ना, तब पता चलेगा कि दूरी के बारे में पता चलेगा। देशांतर के बीच की दूरी कौन से मापते हैं? देशांतर के जो बीच की दूरी है, ये दोनों बीच की दूरी है, अंश मापते हैं। अंश को मिनट को सेकंड में मापते हैं। देशांतर अर्धवृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार है। देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ घटता जाता है, और ध्रुव पर शून्य हो जाता है, ध्रुव पर एकदम शून्य हो जाता है। दो देशांतर के बीच की दूरी बराबर नहीं होता है, दोनों देशांतर के बीच की दूरी बराबर नहीं होता है, लेकिन देशांतर की लंबाई बराबर होता है। दो अक्षांश के बीच की दूरी समान होता है। शून्य पर सभी देशांतर कहो या यमोत्तर आपस मिल जाता है। शून्य पर सभी देशांतर अंक मिल जाता है। सभी देशांतर की लंबाई बराबर होता है। इसलिए मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन होता है। सभी देशांतर की लंबाई बराबर होता है, इसलिए इसको हम लोग मुख्य संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी देशों ने नीचे किया, देखा कि देशांतर की लंबाई बराबर होती है ना। जब बराबर होता है इसलिए मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तो सभी देशों ने निश्चय करता है कि ग्रीनविच जो बढ़ता है 0 डिग्री, ग्रीनविच में 0 डिग्री है, यह उत्तर है। यहाँ से ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला में पड़ता है ग्रीनविच। यहीं से 0 डिग्री से गुजरने वाला यह उत्तर से पूर्व पश्चिम से गिनती शुरू करना है। ग्रीनविच वेधशाला से यहीं से पूर्व पश्चिम से गिनती करना है। इस यामोत्तर को जहाँ से करेंगे, इसी यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, जो 0 डिग्री का मान होता है। 180 डिग्री पूर्ववर्ती देख लीजिएगा, यही है प्रमुख यामोत्तर जो 0 डिग्री देशांतर होता है। इसी से 180 डिग्री पूर्व पश्चिम तक गणना करते हैं। पृथ्वी को 2 समान भाग बांट देता है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध बढ़ता है। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री बढ़ता है। अक्षांश की बात रही ना, दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान होता है और देशांतर में बराबर नहीं था। देशांतर की लंबाई बराबर था, अक्षांश की लंबाई बराबर नहीं, यहाँ कुछ होगा यहाँ कुछ होगा लंबाई। अब केंद्र ध्रुव पर एकदम 0 हो जाता है। सबसे बड़ा अक्षांश विषुववृत्त वाला अक्षांश है। इस प्रकार कुल अक्षांश कहेगा तो कुल अक्षांश 181 होता है ना। लेकिन अक्षांश में वृत्त लग जाएगा, कुछ अक्षांश वृत्त तो 2 घटा देना है, ऊपर नहीं चला, क्योंकि दोनों वृत्त नहीं बनाता है, 179 हो जाएगा। 181 में से 2 घट लेगा 179। जैसे से अक्षांश के विषुवत वृत्त से हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं तो ठंडा होता जाता है, और ध्रुव से विषुवत की ओर आएंगे तो गर्म होता जाता है। चलिए अक्षांश देशांतर में तो देख लिया। ऊष्मा के सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों होता है? क्योंकि वहाँ सूर्य के प्रकाश सालों भर रहता है। कर उष्मा की मात्रा सबसे अधिक यहाँ क्यों होता है? विषुवत पर न उष्णकटिबंध में क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के जो यहाँ है सीधे कपार पर रहता है ना, एक तो जाते वक्त एक तो आते वक्त। इसलिए ऊष्मा सबसे अधिक मात्रा में उष्णकटिबंध में होता है। जब भारत में 5:30 बजता है तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजता है? क्योंकि 15 डिग्री आगे है, यानी कि 1 घंटा आगे चलता है। देख लीजिए 5.5 घंटा आगे चलता है, तो 5.5 में 5.5 जोड़ेगा तो 12 बज जाएगा। शाम के है तो शाम के 5:30 बज रहा है। लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखिए। भारत का मानक यामोत्तर IST जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है ना। देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश से गुजरता है। मानक यामोत्तर जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, अक्षांश नहीं पूर्वी देशांतर।
68 डिग्री और 97 डिग्री। ये दोनों में 30 डिग्री का अंतर है। इसलिए 1 घंटा 30 डिग्री का अंतर का मतलब क्या हो गया, देख लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन पहले पढ़िए। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ग्लोब को 2 बराबर में भाग बांटता है, आपको विषुवत वृत्त काटता है, विषुवत वृत्त। देखिए ग्लोब जो है, इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है विषुवत वृत्त के द्वारा। और विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है, यही विषुवत वृत्त है। अक्षांशों में सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत वृत्त होता है, जिसको मध्य रेखा कहते हैं। हो गया कर्क, विषुवत रेखा हो गया। अक्ष जान ही रहे हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाता हुआ अक्ष कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाता है, उसको अक्ष कहते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का कितना होता है? कारण विषुवत वृत्त होता ना है 0 डिग्री, वहां से दोनों तरफ ध्रुव मैंने उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का कितना होता है? विषुवत वृत्त से कह रहा है दोनों तरफ। देख रहे ना, विषुवत वृत्त है, वही विषुवत वृत्त के उत्तर में पृथ्वी के आधे भाग, उत्तर विषुवत वृत्त है, उत्तर में आधा भाग इधर, आधा भाग उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध, दोनों बराबर होता है, इधर इधर दोनों बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा लिया है विषुवत वृत्त, ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है, यानी कि 0 डिग्री को दर्शाता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी, दोनों तरफ, इधर भी ध्रुव के बीच की दूरी और इधर तरफ भी ध्रुव के बीच की दूरी। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ, उत्तर में भी ध्रुव के बीच की दूरी, विषुवत वृत्त से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी, विषुवत वृत्त से लेकर के ध्रुव तक बीच की दूरी, तो पूरे 360 का चौथाई भाग होता है। मैंने एगो वृत्त का चौथाई भाग होता है, यानी कि पूरे वृत्त में 360 है, तो ये बनेगा 90 डिग्री, यह बनेगा इधर से 90 डिग्री। वही विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी, वही विषुवत वृत्त से, विषुवत वृत्त से ध्रुव तरफ, दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के एक वृत्त मैंने 360 डिग्री का चौथाई भाग होता है। इसका माप 360 डिग्री गुने 1/4 या 90 डिग्री का अंश होता है, यानी कि 1/4 मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर है। कितना हो गई, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 4 90। उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी ध्रुव को बताता है 90 डिग्री अक्षांश। दक्षिण है तो दक्षिण ध्रुव को बताएगा। 90 डिग्री अंश साउथ अक्षांश को साउथ ध्रुव बताएगा। विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखा रहेगा, सभी समांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो इस प्रकार विषुवत वृत्त से तुलना कर रहा है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों वृत्त, पृथ्वी के जो चारों ओर के वृत्त है, उन्हें टोटल वृत्त पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का कितना है, 1/4 है, 1/4 सी हो गया, यानी कि 1/4 का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी विषुवत तरफ से उत्तर के उत्तर ध्रुव और दक्षिण को दक्षिण ध्रुव। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, ठीक ना। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, इसका माप 360 डिग्री होता है पूरे वृत्त का, और 4 है 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर दिशा को, उत्तर ध्रुव को, और 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। अक्षांश रेखा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। अक्षांश रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अक्षांश रेखा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कह रहा पहला, अक्षांश रेखा को विषुवत वृत्त के लंबवत खींचते हैं, तो नहीं।
अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत वृत्त के लंबवत नहीं, बिल्कुल लंबवत नहीं, बिल्कुल समांतर खींचते हैं। आज ये विषुवत वृत्त है, एक लंबवत नहीं होता, समानांतर होता है, समानांतर खींचते हैं। तो ये गलत हो गया, ये लंबवत कह रहा है जबकि समांतर होता है, गलत है। अक्षांश रेखा को विषुवत वृत्त के लंबवत और समानांतर, लंबवत नहीं खींचते हैं, समानांतर खींचते हैं। अक्षांश रेखा को विषुवत वृत्त के लंबवत नहीं, समानांतर खींचते हैं, ये भी गलत है। ये दोनों डाल दिया, इसलिए गलत है, जबकि समांतर खींचा रहता हो जाता है। अक्षांश रेखा को विषुवत वृत्त के समानांतर, हाँ विषुवत वृत्त के समांतर खींचा जाता है, भी सही है। विषुवत वृत्त रेखा से ध्रुव की तरफ जाने से अक्षांशों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन। क्यों? विषुवत वृत्त से हम लोग जैसे जैसे ध्रुव को जाते हैं तो अक्षांश का मान देख रहे हैं घट रहा है, एकदम घट के बिंदु होता है, यानी कि थर्ड आंसर होगा। अक्षांश रेखा को विषुवत वृत्त के लंबवत नहीं, अक्षांश रेखा को विषुवत वृत्त के समानांतर खींचते हैं। आंसर केवल थर्ड होगा, ये सी। बाकी सब वही सोच लिख रहा होगा। जैसे हम विषुवत वृत्त से हम लोग अक्षांश की ओर जाते हैं तो अक्षांश का आकार घटता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। कह रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा कहते हैं, तो हाँ 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा तो भी सही है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा जो को भूमध्य रेखा कहते हैं, तो भूमध्य रेखा भी कहते हैं, सही है। तीनों के तीनों सही है, सही है। तो एक क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंध के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना। उष्ण कटिबंध के बारे में बोल रहा है, यहाँ सत्य कथन लिखना चाहिए, ठीक ना। असत्य लिख दिया है, गलत है, सत्य होना चाहिए। सत्य कथन का चयन करना है, उष्ण कटिबंध के बारे में और किसी के बारे में नहीं, सत्य कथन बताना है। उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, तो हाँ। और उष्ण कटिबंध कर्क रेखा मकर रेखा के बीच होता है। देखिए उष्ण कटिबंध के बारे में कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों के बीच में आता है उष्ण कटिबंध। जो यहाँ इस एरिया में सूर्य वर्ष में साल भर में एक बार दोपहरिया में सिर के कपार के ऊपर ठीक ऊपर होता है, कहीं भी सगरो, यही सही है, यानी कि ये सही है, ठीक, ये सही है, यानी केवल 1 सही है। अब यहाँ लिख दिया है असत के बारे में गलत है, केवल 1 सही है, कोई नहीं। उष्ण कटिबंध के बारे में केवल 1 सही है, कोई नहीं है। बाकी जो ये है कर्क रेखा मकर रेखा मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, तो हाँ सही, ये भी सही है जी। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में तो आता है उष्ण कटिबंध। अभी देखें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध होता है ना, उष्ण कटिबंध भी सही है। उस हिसाब से फिर यहाँ पर केवल 1 दे दिया है, यानी कि यहाँ पर 2 भी होना चाहिए, 1 भी है 2 भी सही है ना। कर्क मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध है, दोनों सही है, यानी केवल 1 और 2 दोनों, यानी कि बी के अनुसार यहाँ पर 2 आना चाहिए, ठीक ना। उष्ण कटिबंध कर रहे हैं, दोनों सही है, बाकी कोई नहीं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव का क्षेत्र शीत कटिबंध है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त नहीं है, उत्तर ध्रुव है, ये दोनों के बीच को शीत कटिबंध कहते हैं। नहीं, शीत होता है उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ बीच में होता है। ये तो ऐसे गलत हो गया, ये तो ऐसे गलत होगा। तीसरा दक्षिण गोलार्ध के कर्क रेखा और दक्षिणी वृत्त के मध्य का क्षेत्र शीत कटिबंध भी गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा होबे नहीं करता, ऐसे गलत है, यानी कि 1 और 2 सही है, बाकी कोई सब गलत है। अगर है तो शीतोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध को अच्छा है, ऐसी गलत हो जाएगा। अब पूछ रहा है उष्ण कटिबंध के बारे में। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं?
इसको प्रमुख यामोत्तर देशांतर भी बोलते हैं। देशांतर वही दे रहे यहाँ पर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को किस नाम जानते हैं? उसको हम लोग देशांतर कहते। देशांतर बी आंसर हो गया। किसी भी स्थान की स्थिति जानना चाहते हैं तो उसको अक्षांश भी चाहिए और देशांतर दोनों की जरूरत होता है, तब उस स्थान की स्थिति पता करेंगे। अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा जो है, एक अक्षांश रेखा, इसको विषुवत वृत्त के लंबवत खींचा जाता है। लंबवत नहीं होता है, बिल्कुल समानांतर होता है। विषुवत वृत्त के लंबवत और समानांतर होता है, तो पढ़ लिया। ये लंबवत विद्यमान है, समांतर, ठीक है, समांतर सही है। अक्षांश रेखा जो है विषुवत वृत्त के समानांतर खींचते हैं, ये तो हो गया है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? देशांतर के बारे में बोल रहा है कि विकल्प असत्य कथन का बताया। देशांतर के बारे में कौन सा गलत है? प्रत्येक देशांतर अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में बांटते हैं, तो सही बात है। देशांतर जो देशांतर के बीच की दूरी, देशांतर के बीच की दूरी को अंश में, देशांतर के जो बीच की दूरी को अंश में, अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में बांटते हैं, उसके अनुसार तो सही है। प्रत्येक देशांतर के अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में आपते विभाजित करते हैं, सही है। ये अर्धवृत्त होता है, सही है। उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर बढ़ती है, गलत है। दो देशांतर के बीच की दूरी जो होता है ध्रुव की तरफ बढ़ने से घटती है। दो देशांतर के बीच की दूरी है ध्रुव की तरफ बढ़ने से दूरी घट रहा है, घटते घटते जीरो हो जाता है। ये कह रहा बढ़ रहा है, ये कह रहा है कि बढ़ती है, गलत है। अर्थवृत्त सही है, इसलिए बढ़ती है। दो ध्रुव के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने से घटती है, ये कह रहा बढ़ती है, इसलिए गलत है भी। ध्रुव पर सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाती है, और कह रहा जितना देशांतर यामोत्तर है सब ध्रुव पर मिल जाता है, तो हाँ सही बोल रहा। ध्रुव पर सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाती है, सही से। सभी देशांतर की लंबाई समान होता है, जितना देशांतर है इसके सब का सब लंबाई बराबर होता है। ऑप्शन बी गलत है। क्या अर्धवृत्त सही है? उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने में बढ़ती नहीं, घटती है, यही चलते गलती है। दो देशांतर के मध्य जो होता है सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होता है। दो देशांतर के अधिकतर दूरी विषुवत रेखा पर होता जाती है। कह रहा है किस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं? तो देखिए, सब यामोत्तर है, यामोत्तर में देशांतर, सब देशांतर है या यामोत्तर है, देशांतर को यामोत्तर कहते हैं। लेकिन प्रमुख यही है। तो प्रमुख यामोत्तर होता है 0 डिग्री। तो प्रमुख यामोत्तर होता है 0 डिग्री लिखा है यहाँ। कितना होता है? 0 डिग्री यामोत्तर। किस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं प्रमुख यामोत्तर। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। सभी देशों ने, जितना भी देश है, सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राज्य की वेधशाला है वहीं ग्रीनविच है, वहीं से ग्रीनविच से मतलब 0 डिग्री से गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर माना गया। ये ग्रीनविच से गुजरता है, इसी को प्रमुख यामोत्तर माना गया। जो ग्रीनविच ब्रिटिश राज्य के वेधशाला में है वहीं से गुजरने वाले ग्रीनविच को प्रमुख यामोत्तर माना गया। प्रमुख यामोत्तर पूर्व से और पूर्व पश्चिम की ओर गिनती शुरू करते हैं। प्रमुख यामोत्तर से पूर्व पश्चिम की ओर गिनती करते हैं। देखिए देशांतर है, देशांतर की सभी देशांतर की लंबाई बराबर होता है। देख लिया,
इसलिए मुख्य संख्या में व्यक्त करना गलत था, क्योंकि सभी देशांतर की लंबाई बराबर था और बराबर होने के कारण मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। इसलिए सभी देशों ने क्या निश्चय किया कि ग्रीनविच जो है ब्रिटिश राज की वेधशाला है, यहीं ग्रीनविच स्थित है, यहाँ से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम से गिनती शुरू करें। इसी यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा गया, जो 0 डिग्री देशांतर है ना, पूर्व पश्चिम को दर्शन करना है, इसी को प्रमुख यामोत्तर कहा गया। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इससे 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम करना होता है। प्रमुख यामोत्तर और 180 डिग्री यामोत्तर दोनों मिल जाता है, पृथ्वी को 2 समान भाग बांटता है और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बढ़ता है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो शीत हो गया एकदम ध्रुव के बीच, देख रहे हैं, शीत हो गया ध्रुव के बीच। शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव रहेगा, वृत्त लगा रहा है, वृत्त, ये दोनों के बीच में शीत कटिबंध जो ध्रुव के नजदीक है। तो शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो ध्रुव के बीच, ध्रुव हो गया, ये आंसर है ध्रुव। शीत कटिबंध ध्रुव के नजदीक पाया जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें के तिर्यक के कारण ध्रुव पर सूर्य ताप के प्राप्ति नगन होता है। यहाँ सूर्य से किरण यहाँ तिरछा जाता है, नगन के बराबर जाता है, इसलिए सारा पर ठंडा होता है। कर्क मकर रेखा का मध्य का क्षेत्र अधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है, ऐसा उष्ण कटिबंध का, उष्ण कटिबंध। देशांतर की कुल लंबाई, कुल संख्या कितना होता है? तो देशांतर हो गया 360 हो गया देशांतर। देशांतर की कुल संख्या 360 है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर होता है। प्रमुख यामोत्तर जो होता है, यही प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। वही प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर होता है। प्रमुख यामोत्तर जो 0 डिग्री है ग्रीनविच में स्थित है, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, यहीं ग्रीनविच है। ग्रीनविच यहाँ से गुजरती है। ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर प्रमुख यामोत्तर से 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करता है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिल जाता है। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों मिल जाता है, तो मिलकर के पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है और पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। 0 डिग्री देशांतर सहित कुल देशांतरों की संख्या 360 होता है। 0 डिग्री भी और कुल देशांतर की संख्या मिलाकर 0 डिग्री सहित देशांतर सहित कुल देशांतर की संख्या 360 होता है। किस समय मनुष्य को अपनी परछाई सबसे छोटी नजर आएगी? सबसे छोटी नजर आएगा है सूर्य जब दोपहर के समय होगा, कपार पर होगा, तो सूर्योदय के समय तो लंबा हो जाएगा, सूर्यास्त के समय लंबा हो जाएगा, रात के समय परछाई नहीं बनेगा। दोपहर के समय मनुष्य को अपनी परछाई सबसे छोटी नजर आएगी। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय परछाई लंबी होती है। थोड़ा सा समझ लेना है पर ग्रीनविच 0 डिग्री है, जो प्रमुख यामोत्तर का ही है, देशांतर का ही है, 0 डिग्री है। ग्रीनविच यही है, प्रमुख यामोत्तर पर स्थित है, जो 0 डिग्री है। ग्रीनविच यहीं पर है, 0 डिग्री देशांतर पर या यामोत्तर पर। एक पूर्व में जितना भी स्थित स्थान रहेगा, सब का सब ग्रीनविच समय से यहाँ पर ग्रीनविच पर जितना समय होगा, पूर्व वाला के स्थान पर जितना आदमी होगा उसका समय आगे होगा। ग्रीनविच पर मान लो 12 बज रहा होगा दोपहर के, तो 5 घंटा आगे होगा, 5.5 घंटा आगे होगा। मन इस तरह से रहता है, आगे होगा, चाहे 5 घंटा या 2 घंटा आगे हो, लेकिन आगे होगा। ये हो गया बात। दूसरा है क्यों आगे होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तो जाहिर सी बात है कि पहले कोई आदमी सूर्य उगेगा इधर से पूर्व दिन से, तो पहले इधर ये वाला देशांतर पर आदमी के इंजोरा होगा, तपीब होगा, क्योंकि उधर में जाएगा तब तक ये आएगा, तब ये आएगा, तब आएगा। यानी कि इस पर यहाँ का आदमी जितना टाइम होगा वो से 2 घंटा पीछे होगा, एक से 2 घंटा आगे होगा। इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम पर जितना आदमी है
जितना टाइम हो रहा है ओकरा से आगे होता है आने वाला समय में। ग्रीनविच के पूर्व वाला के स्थान का टाइम आगे होता है, क्योंकि पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। वही यहाँ लिखा है। कथनीय 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच को कहते हैं, यहीं से गुजरता है, ग्रीनविच से गुजरता है 0 डिग्री देशांतर। इसके पूर्व में स्थित सभी स्थानों का समय ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री समय से आगे होता है, तो हाँ आगे होता है, क्योंकि पूर्व में आगे होता है सबके। कारण, ये कथन था कारण है। और पृथ्वी क्यों ग्रीनविच समय से आगे होता है पूर्व वाला स्थान का, क्योंकि पश्चिम जो है पूर्व पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए ग्रीनविच पर से आगे होता है पूर्व वाला स्थान का। यानी कि ए भी सही आर भी सही है। आर से ए का कथन व्याख्या कर रहा है। कथन ए सही हो, ए सही है, ए आर दोनों सही है। आर ऐसे ए का सही व्याख्या करता है। पृथ्वी 4 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? 4 मिनट बोल रहा है, तो 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में, तो 1 घंटा में होगा 360/24, 360/24, तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। तो 4 मिनट में पूछ रहा है, तो 1 घंटा में 15 मिनट, यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में 15 डिग्री, तो यानी 60 मिनट में 15 डिग्री, इसलिए 15 डिग्री घूमने में निकाल लीजिएगा। 1 डिग्री में 60/15 मिनट आएगा, या 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में आपको 1 ही डिग्री घूमेगा। निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांत पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पूर्व में स्थित किसी स्थान पर समय क्या होगा? है ना, कह रहा है यहाँ पर कोई 12 बज रहा है, दोपहर के 12 बज रहा है ना, ग्रीनविच पर यानी कि देशांतर पर, प्रमुख देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहा है, यानी 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहा है। दोपहर ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पूर्व में, 15 डिग्री पूर्व में किस में स्थित किसी स्थान पर समय क्या होगा? तो 15 डिग्री पूर्व में, तो जाहिर सी बात है कि 15 डिग्री पूर्व में देखिए 1 डिग्री घूमता है तो 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 15 चौके 60, तो 15 डिग्री घूमने में 15 चौके 60 मिनट बराबर 1 घंटा लगेगा। तो 12 बजे रहा था, यहाँ 12 बज रहा था, तो 1 घंटा लगेगा, तो 13 बज जाएगा, नहीं 1 बजेगा दोपहर, 1 बजे दोपहर हो जाएगा सर, यानी कि डी आंसर है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी एक स्थान देशांतर पर, कह रहा है देशांतर पर कोई एक देशांतर ले लीजिए। मान ले कि कोई देशांतर में ग्रीनविच ले लिया, ग्रीनविच पर अगर स्थित अगर 12 मान लीजिए बिंदु पर 12 बज रहा है, तो इस जगह पर जितना आदमी है ना सब जगह 12 बजेगा। और मान लीजिए लाइन पर इस देशांतर पर आदमी के यहाँ 12 बज रहा है, तो इस देशांतर पर सभी आदमी के टाइम 12 बजेगा। लेकिन हाँ ये आदमी इस देशांतर पर 12 बज रहा है, और सोचेगा कि याद इस देशांतर पर आदमी को 12 बजेगा, तो नहीं, देशांतर चेंज होगा तो टाइम भी चेंज होता है ना। और देशांतर से ही समय की गणना करता है, देशांतर से समय की गणना करता है, अक्षांश से नहीं। देख क्वेश्चन है कि कथन पर विचार करना है। किसी एक देशांतर पर, कोई एक देशांतर ले लिए, ठीक, पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान नहीं होता है। कोई एक देशांतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। चाहे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ स्थान, यहाँ स्थान, यहाँ स्थान, कहीं भी देखिए, एक ही देशांतर पर सभी स्थान का स्थानीय मान समान होता है। यहाँ 12 तो यहाँ 12, यहाँ 12 बजेगा। अभी कह रहा है कि समान नहीं होता, गलत बात बोल रहा है। अलग अलग यामोत्तर पर देशांतर पर स्थित तथा एक ही
अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय मान समान होता है, तो गलत। अलग अलग यहाँ उत्तर रहेगा, अलग अलग यहाँ उत्तर तो अलग अलग टाइम, यहाँ 12 तो यहाँ 13 14 कुछ भी हो सकता है। देशांतर यहाँ उत्तर चेंज तो टाइम भी चेंज होगा। अलग अलग यहाँ उत्तर पर स्थित तथा एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय मान स्थानीय समय समान होता है, तो गलत है। ये दोनों के दोनों गलत है, यानी कि सी आंसर होगा, 1 और 2 दोनों गलत है। सत्य कथन की पहचान करना है तो सत्य होगा, डी हो जाएगा, फिर डी कोई नहीं। एक देशांतर यामोत्तर पर स्थित, एक ही देशांतर रहेगा यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है, सही बात है। अलग अलग यामोत्तर रहेगा, देशांतर रहेगा, उस पर स्थित स्थान का स्थानीय समय में अंतर होता है, अंतर तो होता है, समय में अंतर होता है। अलग अलग देशांतर रहेगा तो अलग अलग समय लगेगा। स्थानीय समय का निर्धारण अक्षांश नहीं करते हैं, स्थानीय समय का निर्धारण अक्षांश नहीं करते जी, इसका निर्धारण देशांतर से रेखा से करते हैं। स्थानीय समय का निर्धारण देशांतर से करते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन जो कह रहा था स्थानीय अक्षांश पर एक ही अक्षांश पर सभी जगह स्थान पर एक ही समय होगा, तो क्योंकि अक्षांश से समय का गणना नहीं करते हैं। एक ही स्थान पर स्थित विभिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। एक ही स्थान पर स्थित विभिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है, अतः स्पष्ट है कि कथन अलग अलग होगा। अक्षांश पर एक ही स्थान रहेगा, फिर भी स्थान एक ही अक्षांश पर एक ही रहेगा, लेकिन समय अलग अलग हो सकता है। अक्षांश एक ही है, लेकिन यहाँ कुछ समय, यहाँ कुछ समय, यहाँ कुछ समय हो सकता है। क्यों? क्योंकि अक्षांश से हम लोग समय की गणना नहीं करते हैं। हाँ, स्थान का पता कर लेंगे, देशांतर से भी और अक्षांश से भी स्थान का पता करते हैं, लेकिन समय का पता हमेशा देशांतर से होता है, अक्षांश से नहीं होता। भारत में कितने डिग्री देशांतर को माना गया, मतलब माना गया 82.5 डिग्री, पश्चिमी नहीं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानते हैं। 82.5 डिग्री नहीं है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानते हैं। इसी को भारत मानक समय कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो जाहिर सी बात है कि कह रहा है ग्रीनविच जो है 0 डिग्री एक से 82.5 डिग्री भारत जो है पूर्वी देशांतर पर है, तो ग्रीनविच से कितना डिग्री आगे है भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, कितना समय आगे है। 0 डिग्री मान लेते कि इधर है, इधर है, यहाँ से यहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री आगे है भारत, यही समय पूछ रहा है। तो ग्रीनविच से भारत 82.5 डिग्री आगे है, यानी कि 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। इसलिए भारतीय मानक समय जो है रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो ग्रीनविच 0 डिग्री के देशांतर के पूर्व में हिस्सा है, इसलिए ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। निकाल लीजिएगा डिग्री को, एक इतना में। ग्रिड किसका जाल है, देखिए यही आंसर था। ग्रिड किसका जाल है जी, अक्षांश समांतर रेखाओं तथा देशांतर या मतलब का कहते हैं ग्रिड जाल है। अक्षांश समांतर रेखा और देशांतर या मतलब दोनों का मिला दीजिएगा तो ग्रिड कहलाता है, ग्रिड। देखिए यही ग्रिड है अक्षांश रेखा जो एक ही स्थान पर, अक्षांश रेखा पर एक ही स्थान पर समय अंतर हो सकता है, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, लेकिन देशांतर पर एक ही देशांतर पर चाहे यहाँ स्थान, यहाँ ऐसा, यहाँ सभी जगह समय बराबर होता है। हाँ, अलग अलग देशांतर समय भी अलग होगा, अंतर हो जाएगा समय में। देखिए अक्षांश और देशांतर प्रमुख यामोत्तर है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री पूर्व में 30 पूर्व 180 डिग्री 180 डिग्री है। ये सब क्या देशांतर अक्षांश ये सब ग्रिड है। तो हम लोग देख लिया
ग्रिड किसका जाल है? तो अक्षांश, समांतर रेखा और देशांतर या मोतर के मिली जुली सरकार है ग्रिड। किसी स्थान का वही चीज कह रहा है, किसी स्थान के कोई स्थान का जानकारी लेना चाहता है, वो स्थान कहाँ है, तो अक्षांश और देशांतर दोनों का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से कर लगता है। स्थान का पता करना तो अक्षांश देशांतर दोनों होना चाहिए, लेकिन समय का पता करना तो केवल देशांतर से। प्रमुख दिशाएं कितनी है? तो प्रमुख दिशा आपको 4 है। 4 प्रमुख दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण है। अगर हम पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हो तो हमारे पीठ पश्चिम दिशा में होगा और हमारे दाहिने और दक्षिण दिशा, और हमारे बाएं हो जाएगा उत्तर दिशा में। खड़ा होकर देख लीजिएगा, अगर मुंह पूर्व की ओर कर खड़ा होगा तो। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? कुल दिशा की संख्या, तो दिशा की संख्या तो डी है। ऐसे प्रमुख दिशा आपको 4 है, लेकिन कुल दिशा की संख्या 10 हो जाएगा। कुल दिशा की संख्या 10 है, प्रमुख दिशा 4 है और कुल दिशा 10 है ना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 ये हो गया। ये चारों प्रमुख दिशा है। इसके अलावा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम 4 को इधर 8 हो गया। और जब आप किसी स्थान पर खड़े रहते हैं तो आपके सिर के ऊपर, मैंने सिर के ऊपर वाला दिशा आकाश हो गया। आकाश को जेनिम कहते हैं, आकाश जेनिम ऊपर की दिशा। और पैर के नीचे की दिशा पताल होता है, पताल नादिर कहते हैं, पताल नादिर। इस तरह से कुल 10 दिशा है। बंगाल की खाड़ी भारत की दिशा में है, तो बंगाल की खाड़ी भारत के आपको दक्षिण में है और पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। देख लीजिएगा नक्शा। बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में है। बंगाल के खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। बंगाल के जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी को द्वीप होता है, द्वीप। इस द्वीप को 2 श्रेणी में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। ये द्वीप समूह में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। पर्वत है लेकिन जल से भरल है, इसलिए जलमग्न पर्वत का हिस्सा है ना अंडमान निकोबार में। अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में है। अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में है। और हिंद भारत के दक्षिण में, हिंद महासागर भारत के दक्षिण पड़ता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? एक देशांतर है, मान लो कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के तक आने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच तक आने में सूर्य को है ना, सूर्य को 4 मिनट लगता है। 4 मिनट यानी कि 4 मिनट लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी अगर तय हो रहा है तो दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट समय लगता है। पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 डिग्री होता है। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांतर रेखा खींचा जाता है। पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक ना। इनमें 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी गई है। यह कौन 2 देशांतर महत्वपूर्ण है? 360 डिग्री देशांतर जो है ओकरा में 2 देशांतर महत्वपूर्ण है। टोटल ऐसा 360 को देशांतर खींचल गया, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 है ना। 360 में 2 देशांतर महत्वपूर्ण है, एगो 0 डिग्री वाला, एगो 180 डिग्री वाला।
0 डिग्री दो देशांतर महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री देशांतर जब महत्वपूर्ण है, इस 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा कहा गया है, मतलब प्रमुख है प्रधान देशांतर रेखा, या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसको प्रधान देशांतर भी कहते हैं या प्रधान मध्याह्न भी बोलते हैं। मध्याह्न 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर कहो, रेखा कहो, या प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान देशांतर कहो या मध्याह्न रेखा कहो। तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री जो देशांतर होता है, 180 डिग्री देशांतर को, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आइडियल इसको मध्याह्न रेखा कहते हैं। सवाल उठ रहा है, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ता है? इस सवाल था कथित था। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट लगता है। 4 मिनट, ठीक है। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ता है? तो सबसे अधिक गर्मी तो भाई उष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। उष्ण कटिबंधीय ए सी, क्योंकि यहाँ कर्क रेखा मकर रेखा बीच में है। अन्य अक्षांश की तुलना में यहाँ सबसे अधिक गर्मी है, जिस कारण यहाँ उष्ण कटिबंध है, क्योंकि साल में एक बार जरूर सूर्य कपार के ऊपर आता है। कर्क रेखा है क्या? कर्क रेखा है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहता है। बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा। भूमध्य रेखीय वृत्त जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं 0 डिग्री होता है, या भूमध्य रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखीय वृत्त हो गया, अब भूमध्य रेखा हो गया। पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश है, पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है दोनों, चाहे भूमध्य रेखीय वृत्त कहिए भूमध्य रेखा रहे, दोनों क्या है, या भूमध्य रेखा कहिए। पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है विषुवत रेखा। इसे 0 डिग्री अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना करते हैं। अन्य अक्षांश की तुलना 0 डिग्री अक्षांश से करते हैं दूसरे अक्षांश की तुलना। यही भूमध्य रेखीय वृत्त कहिए या भूमध्य रेखा कहिए, जो 0 डिग्री होता है, इसकी तुलना आपको करना चाहते हैं, दूसरा अक्षांश की तुलना करना चाहते हैं, यही 0 डिग्री से करते हैं। इसका तुलना करना चाहते हैं तो 0 डिग्री से तुलना करते हैं। साढ़े 23 उत्तरी अक्षांश कर्क और 23 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि लग जाता है 180 डिग्री, समय लग जाता है 0 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूरब जाने पर क्या होता है? तो पूर्व जाने पर जाइएगा तो समय बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आइडियल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कहते हैं। ये 180 डिग्री देशांतर से इधर जाइएगा, ऐसे 0 डिग्री है, 180 डिग्री से है, यहाँ से मान लेते हैं। इसको इधर जाइएगा तो एक दिन के बढ़ोतरी होता है, एक तिथि घट जाता है। पूर्व जाने पर नहीं कर रहा है, एक दिन घट जाता है। तो हर समय बढ़ता है, और समय बढ़ेगा तो तिथि घट गया। इधर समय घटता है तो पश्चिम में समय बढ़ता है। समय बढ़ता है तो तिथि दिन बढ़ जाता है। इधर घटता है समय तो दिन बढ़ता है। देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर दिन रात में परिवर्तन होता है, गलत। एक तिथि घट जाती है तो हाँ, पूर्व जा रहे हैं 180 डिग्री से तिथि रेखा से, तो एक तिथि घटा दी जाती है। क्यों घटाते हैं बताओ? क्योंकि यहाँ मान लें कि 12 बज रहा है, अब इसको से ये आगे बढ़ गया तो यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 1 बज जाएगा, और जबकि यहाँ 12 बज रहा है, इसलिए एक तिथि घटा देते हैं, तब जाके इसको बराबर होता है दोनों का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री होता है। पूरब की ओर जाने पर तिथि घटता है, समय बढ़ता है, तिथि घटता है।
पश्चिम जाने पर तिथि बढ़ता है, समय घटता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री होता है। जो पूर्व जाने पर भी यानी कि एक तिथि घटा दी जाता है, एक तिथि घटा देते हैं, यानी कि एक दिन घटा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। पूर्व जाने पर देशांतर रेखाएं जो होता है, देशांतर रेखा 0 डिग्री होता है, वही देशांतर रेखा तिथि निर्धारण में भी सहयोग करता है। जो देशांतर रेखा है समय को तो बतावे करता है, लेकिन तिथि को भी बताता है। समय बताता है कि पूर्व को जाएगा तो बढ़ेगा, पश्चिम को जाएगा तो घटेगा। यही देशांतर रेखा जो है तिथि बताता है, और तिथि बताएगा तो 180 डिग्री देशांतर होता है। जो आपको 180 डिग्री जब देशांतर बनेगा तो पूर्व की ओर जाएगा तो एक दिन के कमी होगा, पश्चिम में जाएगा एक दिन के बढ़ोतरी होगा। तो देशांतर रेखा 180 डिग्री जब बनेगा तब 0 डिग्री नहीं, 0 डिग्री तो समय को बताएगा। देशांतर रेखा तिथि निर्धारण में भी सहयोग देती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, है ना। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है। 180 डिग्री देशांतर है, तिथि रेखा है, इसलिए तिथि बढ़ जाता है ना। नाम है तिथि। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि है, तो तिथि बढ़ेगा पूर्व में, तिथि घटेगा पश्चिम में एक दिन के। तो इस रेखा से यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है, और जो कि पश्चिम जाने पर बढ़ता है तिथि एक दिन, पूर्व जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में देते हैं। माने बिल ऑफ राइट, राइट माने अधिकार, ऑफ माने बिल माने का होता, राइट माने का होता, माने राइट, अधिकारों का घोषणा पत्र, बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट माने अधिकार होता है, और बिल माने घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र हमें संविधान के महत्व का पता चल गया। क्या पता चल गया? कि नागरिकों के संविधान का जितना महत्व है ना, क्या है सुनिए।